आज आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आप जो सुख, शांति और संतोष खोज रहे हैं वो कहां मिलेगा। एक आम आदमी सुख और मुक्ति चाहता है और कुछ नहीं। वो इसे वस्तुओं, लोगों, शरीर या मन में खोजता है। लेकिन क्योंकि ये सब आना जाना है और इन सब पर उसका कोई बस नहीं है, उसको कुछ हाथ नहीं लगता। मेरा भी यही अनुभव है। कहीं भी सुख नहीं, होता भी है तो 2 पल। यही लगता है कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आजाद नहीं हूँ। पूरी भी होती हैं कभी कभी, लेकिन फिर उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, फल तो आएंगे। इच्छाएं पूरी हो या अधूरी दुख ही देती हैं। सुख और मुक्ति बाहर नहीं। इतना तो आपने अपने अनुभव से जान लिया होगा। अब अपने अंदर देखिए, आप स्वयं क्या हैं देखिए और बताइए वहां क्या है। मैं साक्षी हूँ। इच्छाएं, सुख, दुख ये सब मनो शरीर में हैं। मुझ में कुछ नहीं, न ही ये सब मेरे हैं। हाँ, इच्छाएं, दुख, दर्द, आना जाना, सुख, ये सब शरीर की या मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो इस मनो शरीर की मशीन में चलती हैं। इन सब का प्रभाव भी मन या शरीर में ही होता है। आप में, साक्षी में बस शांति है। और क्योंकि इसमें कोई इच्छा नहीं, न कोई पसंद नापसंद है, इसकी अवस्था आनंद की है। जो भी अनुभव होते हैं आप उनके साक्षी हैं। आप पर उनका प्रभाव नहीं होता। हमेशा शांति और आनंद होता है। अब मुझे साफ दिख रहा है, जिन विचारों या भावनाओं को मैं अपना या अपना हिस्सा मानती थी वो केवल एक मशीन है। मैं तो हमेशा शांत ही थी, हमेशा आनंद ही था। हाँ, और ऐसा हमेशा रहेगा, क्योंकि आप में कोई बदलाव नहीं होता। ये शांति और आनंद आना जाना नहीं, हमेशा से ऐसा ही था। मनो शरीर से अपनी पहचान हो जाने से आपका स्वभाव छुप गया था। न आपको अभी कोई दुख है, न पहले कभी था, न कभी होगा। और ये इच्छाएं भी इस मशीन की ही हैं, मेरी नहीं। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो पूरी तरह संतुष्ट पहले से हूँ। अब तो पुराने जीवन पर मुझे हंसी आ रही है। मैंने क्या क्या नहीं किया खुशी के लिए, कुछ पाने के लिए। देखिए, साक्षी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। क्या वो कुछ जोड़ देने से साक्षी होगा या क्या वो कुछ घटाने से साक्षी होगा? क्या वो अच्छा साक्षी है या बुरा साक्षी है? वो बस है इन सभी विकारों से खाली, शुद्ध, निर्गुण, शून्य। सारी कमियां, दोष, अच्छा बुरा इस मनो शरीर मशीन में है, जो ना आप हैं ना आपकी। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बंधी हूँ, जो चाहे करने के लिए आजाद नहीं हूँ। क्या साक्षी कुछ चाहता है या कुछ करता है? नहीं, मैं तो बस साक्षी हूँ। करता तो ये मनो शरीर ही है। ये बंधन भी मनो शरीर के ही हैं। आप इसके भी साक्षी हैं। ये मनो शरीर सीमित है, कुछ दिनों का खेल है। जिसे कुछ नहीं करना, जो कुछ नहीं चाहता, उसे कैसा बंधन? उसकी तो जन्म मृत्यु भी नहीं। आप तो जीवन मुक्त हैं, हमेशा से और हमेशा रहेंगे। जब कोई इच्छा आती है और पूरी नहीं होती, तब बंधन लगता है, तब दुख होता है। लेकिन साक्षी में ये सब नहीं, वो पहले से मुक्त है। ये मनो शरीर सीमित है, लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के काबिल है। उसका अज्ञान उसकी समस्या है ना? जो भी हो, वो मिट्टी से बना है, कुछ दिनों में मिट्टी हो जाता है। वो मैं नहीं, खेल जैसा है। जीवन आना जाना, सपना है बस। इससे क्या लगाव? इस मिट्टी के पुतले से लगाव ही मेरे दुखों का कारण था। ये भी मेरी मान्यता ही थी। आपने तो मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दिया गुरुजी। न लगाव आपका, न मान्यता आपकी, न अज्ञान आपका। अब पुराना भूल जाइए। वो अंधेरा सपना था, गलती थी। ये नया जीवन है, ज्ञान के उजाले से भरा। अपने ज्ञान में बने रहना ही अब आपकी साधना है। ये साक्षी भाव कहलाता है। इससे बड़ी और इससे शक्तिशाली कोई साधना नहीं। मैं ये साधना जीवन भर करूंगी। अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। और अगर मैं फिर भूल गई तो मैं हूं ना, याद दिलाने के लिए। मेरी याद आएगी तो मेरी शिक्षा भी याद आएगी। स्मरण रखना, मुझे मत भूल जाना। आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं और आप एक ही तो हैं।